फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 2 से 7, 24 से 25 तक। सुरुआ में दान वंश का मनोअह नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरआ और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू ही मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से ही तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ।
मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्याय प्रियता का घोषित करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य: मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे यस्से के वंशज, राष्ट्रों की ज्योति, हमें बचाने आने में देर ना कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 25 तक। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख करेगा। वह एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा, जिससे वह पिता और पुत्र का मेल कराए, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गाब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया।
अपने सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वो अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से है। अध्याय 13 और संख्याएं 2 से 7 और फिर 24 से 25 तक। इसमें एक चमत्कारी जन्म के बारे में हम लोगों ने सुना। सोरा में दान वंश का मनोह नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। एक स्वर्गदूत ने उस महिला के सामने दर्शन देकर बताया, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहे, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। आगे हम लोग यह पढ़ते हैं, उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। समसोन नाम का मतलब है सूरज का बेटा, शक्तिशाली व्यक्ति। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोर और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। चमत्कारी रूप से समसोन का जन्म हुआ। समसोन को आजीवन प्रभु के लिए समर्पित जीवन बिताना था, पवित्र जीवन बिताना था। इसके बारे में गणना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, नाजिर व्रत के बारे में प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करने का नाजिर नामक विशिष्ट व्रत लेना चाहे तो वह अंगूरी और अन्य मादक पेयों से परहेज करे। वह अंगूरी अथवा अन्य मादक पेय से बनाया हुआ सिरका नहीं पिए, वह दाखरस भी नहीं पिए और न ताजे या सुखाए अंगूर खाए। वह अपने नाजिर व्रत की पूरी अवधि में दाखलता की उपज से कुछ नहीं खाए, अंगूरों के बीज अथवा छिलके भी नहीं। उसके नाजिर व्रत की अवधि में उस तरह उसके सिर का स्पर्श नहीं करे जब तक उसके व्रत की अवधि पूरी ना हो जाए। वह पवित्र माना जाए और अपने सिर के बाल नहीं काटे। तो इस्राएल में ऐसा प्रावधान था कि पुरुष हो या स्त्री कुछ देर तक या जीवन भर नाजिर व्रत लेकर पवित्र जीवन बिता सकते थे। यह ईश्वर के लिए एक विशिष्ट कार्य है। पुराने जमाने का धर्मसंगी जीवन यही था। तो समसोन को भी उसी तरह पवित्र जीवन बिताना था, प्रभु के लिए और समाज के लिए महान कार्य करना था। इसी तरह पुराने व्यवस्था में ही हम लोग कुछ लोगों को पाते हैं जिन्होंने विशेष रूप से जन्म लिया था। इसहाक, याकूब, योसेफ, शमूएल और अब समसोन के बारे में हमने सुना। ईश्वर संत यूहन्ना बपतिस्ता आप प्रभु यीशु के विशेष जन्म के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी योजना के लिए और समसोन के द्वारा
प्रभु ने समाज के लिए जो कुछ किया उन सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम लोग एक दो रहस्यों पर ध्यान दें। सबसे पहले हम लोगों ने 4 व्यक्तियों का नाम सुना। पहला है जकरियस। वह यरूशलेम मंदिर का एक पुरोहित था। जकरियस नाम का मतलब है प्रभु ईश्वर ने याद की। और उसकी पत्नी वो भी हारून वंशी थी, लेवी गोत्र की थी और वह भांज थी। उसका नाम था मेरे ईश्वर की शपथ। और तीसरा व्यक्ति है योहन। योहन नाम का मतलब है प्रभु ईश्वर ने कृपा की है, प्रभु ईश्वर की कृपा। और चौथा है एक स्वर्गदूत जिसका नाम है गाब्रिएल। उसका मतलब है ईश्वर शक्तिशाली है। तो ये चारों, 3 मनुष्य और एक स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले हैं। उनका केंद्र ईश्वर है। यहूदी लोग मानते थे कि पुरोहिताई जीवन पवित्र है और ईश्वर का नियम, मूसा का नियम कानून वह अच्छा है। यहूदियों का मानना था कि पुरोहिताई जीवन पवित्र है, पुरोहित का जीवन पवित्र है और मूसा का नियम कानून अच्छा है। इसलिए जकरियस और उसकी पत्नी दोनों भक्तिपूर्ण जीवन बिताते थे, ईमानदार थे, प्रभु की दृष्टि में धार्मिक थे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 और संज्ञा 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यरूशलेम मंदिर में प्रतिदिन 2 बार बलिदान होता था, एक सुबह दूसरा शाम। सुबह और शाम को उनको धूप जलाना था। दोपहर के बाद 3 बजे वह बलिदान होता था और उसमें पुरोहित को धूप जलाना था। उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार यह मौका मिला था। उस समय वह प्रार्थना कर रहा था बाहर खड़े रहने वाले लोगों के लिए और साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। और उस समय स्वर्गदूत गाब्रिएल ने उनको दर्शन दिए, उनको संदेश सुनाया। और लेकिन हम लोग यह पढ़ते हैं वह अविश्वासी रहा, जिससे वह गूंगा हो गया। लेकिन जैसे जकरियस के नाम का मतलब है प्रभु ईश्वर ने उसको याद की, और जैसे एलिजाबेथ के नाम का मतलब है मेरे ईश्वर की शपथ, उसको एक बच्चा मिला। वह गर्भवती होगी और वह खुश होगी और उसका कहना था कि यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। ईश्वर ने कृपा की है। यह है योहन। तो आज के सुसमाचार के द्वारा हम क्या सीखते हैं? इस आगमन काल के बाद, क्रिसमस के बाद बहुत सारे लोग शादीशुदा जीवन में प्रवेश करेंगे। उनको पवित्र जीवन बिताना है, प्रार्थना करके, तैयारी करके अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देना है। साथ साथ उनको सही प्रशिक्षण देना है। संत योहन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले वे व्यक्तिगत रूप से पवित्र जीवन बिताते थे, अपने को पवित्र बनाए रखते थे, प्रभु के प्रति ईमानदार थे। वे पुरोहित गोत्र के थे, लेकिन वे निर्जन स्थानों में रहकर तपस्या करते थे। प्रभु की प्रेरणा से वे जीवन बिताते थे। जब उनका समय आया तो उन्होंने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, प्रेरित किया और उनका सही मार्गदर्शन किया। प्रभु यीशु को दिखाकर अपने शिष्यों को समझाया, देखो यह ईश्वर का मेमना है, यही पवित्र आत्मा देने वाले हैं, यही ईश्वर का पुत्र है। तो लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करते थे।
अंतिम में उनका कहना है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 संज्ञा 30 में यीशु के बारे में यह उचित है कि वे बढ़ते जाए, यह उचित है कि प्रभु यीशु बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं, और मैं घटता जाऊं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 संज्ञा 11 में प्रभु यीशु संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हमें समझाते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता मनुष्यों में सबसे महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु घोषणा करते हैं, केवल यूहन्ना ही गर्भावस्था में ही पवित्र किए गए हैं। प्रभु यीशु ने एलिजाबेथ के गर्भ में रहने वाले यूहन्ना को पवित्र किया, पवित्र आत्मा से भर दिया, और वही यूहन्ना चाहते हैं कि प्रभु यीशु बढ़ते जाए और वह घटता जाए। इसी तरह हम लोग भी प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 संज्ञा 14 में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में एक सांप की मूर्ति को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र प्रभु यीशु को भी ऊपर उठाया जाना है। प्रभु यीशु को जरूर क्रूस पर मरना है, इसका एक मतलब। दूसरा मतलब यह है कि हम सबों को प्रभु यीशु को ऊपर उठाना है। यही संत यूहन्ना का तात्पर्य था। हम लोग भी इस लक्ष्य को अपनाए, हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताए, कार्य करें, बातें करें। इसके अलावा पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि हर एक व्यक्ति के जन्म के अवसर पर एक स्वर्गदूत दिया जाता है, उसका नाम है रखवाल दूत। तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए अच्छा संदेश ले आते हैं। हम उन पर ध्यान दें, उनकी मदद मांगे, उनकी सुरक्षा पाए। संत यूहन्ना के बारे में हम लोगों ने यह आदेश सुना कि वे अंगूरी नहीं पिए, किसी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करें। तो आज के संदर्भ में हम याद रखें, बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों के गुलाम हैं। आधिकारिक तौर पर हम पढ़ते हैं कि 10 सेकंड में एक शराबी मरता है, और यह समस्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे माता पिता, भाई बहन सब सतर्क रहे। हमारे बच्चे, हमारे युवक युवतियां विशेष रूप से इस भयंकर गुलामी से दूर रहें। यदि हम अच्छा जीवन, लंबी आयु में जीवन बिताना है, तो हमें नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हम उन सबों से दूर रहे। विशेष रूप से स्कूल के, कॉलेज के छात्र छात्राओं से हमारा अनुरोध है कि वे इस भयंकर गुलामी से दूर रहे। माता पिता का फर्ज है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बचपन से ही इसका दुष्परिणाम सिखा दे। जैसे समसोन के माता पिता को आदेश दिया था, समसोन की माँ कोई नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करे, और बाद में समसोन को भी इसी तरह बुराई से दूर रहना है। तो आज यह समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग सतर्क रहे, इस भयंकर गुलामी से दूर रहें। तो क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह सप्ताह आनंद का सप्ताह है। हम लोग आनंद की मोमबत्ती जलाते हैं। समसोन के जन्म के कारण उस परिवार में आनंद आया, और उसी तरह यूहन्ना के गर्भ में आगमन के कारण एलिजाबेथ और जकरियस आनंदित हो उठे। तो हम लोग कृपा मांगते हैं कि हम भी इस सप्ताह और आने वाले दिनों में
प्रभु के प्रति ईमानदार रहें और प्रभु से स्वर्गीय आनंद का अनुभव करें। जैसे हम लोगों ने अनुवाक्य में सुना, मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा। जैसे हम लोगों ने आज के अनुवाक्य में यह सुना, मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। और आगे, तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। इसी तरह हम लोग भी प्रार्थना करते हुए, प्रभु का वचन पढ़ते हुए प्रभु का आनंद पाए, हमारा जीवन आनंदमय हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी कृपा से, तेरे आनंद से भरकर जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।